नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंसराज और आप देख रहे हो हंसराज का सफ़र। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार अहमदाबाद से कुछ दूरी पर तरुण जिनराज का नाम एक व्यक्ति जो अहमदाबाद से 15-16 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, वो एक पीटी अध्यापक का नौकरी करता है और उसकी 2003 में सजनी नायरा से शादी हो जाती है। सजनी नायरा की उम्र 23 साल थी और वो मूल रूप से केरला की रहने वाली थी। एक साल तक उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छी चलते चलते उठने के बाद में वो कहता है कि आज अपना वैलेंटाइन डे है और इसी दिन पर मैं कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ, आप कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ बनाइए, कोई अच्छा पकवान बनाइए। ऐसा बोलकर वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद में वो घर से बाहर निकल जाता है और घंटे 2 घंटे बाद में वापस आके वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में अपने घर के सामान को इधर उधर कर देता है और बिखेर देता है। और इस घटना को ऐसा अंजाम देता है कि कोई देखने वाला बोले कि ये किसी बाहर के आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी चीज़ पर सजनी नायरा के घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो भी वहाँ पहुँचते हैं और उसका पति पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है और पुलिस वाले आकर के उसके मायके वाले या पीर वाले उसका दाह संस्कार कर देते हैं। जैसे ही उससे पुलिस पूछताछ की कोशिश करती है, पुलिस को सदमे का बहाना दिखा के और वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद में वो 2 दिन तक वहाँ भर्ती होता है और कैसे भी हॉस्पिटल में चकमा देके वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और गर्लफ्रेंड को बोलता है कि अब मेरी पत्नी को मैंने मार दिया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनने के बाद में गर्लफ्रेंड बोलती है कि आपने अपनी पत्नी को मार दिया तो कल को आप मेरे को भी मार सकते हो, इसलिए मैं आपसे कभी भी शादी नहीं कर सकती, आप एक गुनहगार हो गया हो। ये बात सुनने के बाद में वो वहाँ से भागता है और वो वहाँ से दिल्ली चला जाता है। उसके बाद में पुलिस उसको खूब ढूंढने की कोशिश करती है पर उसका कोई सुराग नहीं लगता। सुराग नहीं लगने के कारण अब पुलिस भी थोड़ी ढिलाई बरतती है, थोड़ा इस केस पर ध्यान देना बंद कर देती है। इसी के बीच इस चीज़ को लेके उनके घर वाले बहुत परेशान थे। वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे थे। तो एक बार वो मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं और मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि साहब, हम बहुत भटक लिए, हमारी एक बेटी थी और हमारी बेटी को न्याय चाहिए। भी को फ़ोन लगाया
और बोला कि जो सजनी नायरे की हत्या की गई थी उस आरोपी को कैसे भी आप ढूंढने की कोशिश करो और उसे ढूंढो। इससे पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर आने की वजह से अब पुलिस को तरुण के सब घर वालों के फ़ोन ट्रेस पर लगाती है। ट्रेस पर लगाने के बाद में वो बहुत कोशिश करती है, पर पुलिस के हाथ कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब इसमें एक बार पुलिस को पता चलता है कि बेंगलुरु से परवीन बटोले के नाम का एक शख्स, जो उसकी माँ के फ़ोन पर फ़ोन आया है, तो पुलिस उसी नंबर का पता लगाने की कोशिश करती है कि ये नंबर किसका है। इसी में पुलिस को पता चलता है कि आरोपी ये अपनी पहचान छुपाकर बेंगलुरु में एक किसी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं। अब पुलिस उस कंपनी में पहुंचती है और गेट के ऊपर जाती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई परवीन नाम का शख्स नौकरी करता है। तो गेट से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नौकरी तो करता है साहब, पर अभी वो 8 बजे ड्यूटी आएगा, उसके बाद में आप उससे मिल सकते हो। जैसे ही परवीन 8 बजे गेट में एंट्री करता है, एंट्री करके अपने काम के ऊपर चला जाता है। काम पे जाने के बाद में पीछे से वो शख्स जाते हैं और फिर गेट पे पहुंचते हैं कि परवीन आया कि नहीं आया। तो गेट वाले बोलते हैं आया है साहब, वो अभी अंदर काम कर रहा है। वो अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि परवीन आप हो? तो परवीन बोलता है कि जी साहब, मैं परवीन हूँ। तो उससे हाथ मिलाया जाता है। अब हाथ मिलाते वक्त उसके अंगूठे का नाखून उतरा हुआ था। वो निशानी पुलिस वालों को मिल जाती है कि यही परवीन अपनी पहचान छुपाकर, जिसका असली नाम तरुण है, वही आदमी है। तो पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि आप परवीन नहीं, आपका असली नाम तरुण है। ये बात सुनकर एक बार तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि नहीं साहब, मेरा नाम तो परवीन है, आपको कहीं गलतफहमी हुई है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको कोई गलती या हमको कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपका असली नाम तरुण है। और धीरे धीरे उसको सब कुछ बताते हैं। बताने के बाद में उसको यकीन आ जाता है कि ये पहचान चुके हैं और अब हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी पर उसको पकड़ लिया जाता है। आज उसको जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, एक समाज में अच्छा संदेश जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।